नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार की राजधानी पटना में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। जी हां, इसको सुनने के बाद से आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और उनकी पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पटना में जनसुराज की राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया है कि वह 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी बनाने से पहले पटना के बापू सभागार में जनसुराज के कार्यकर्ताओं का महाजुटान हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी का नेता कौन होगा यह भी लोग ही तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुराज प्रशांत किशोर या किसी जाति या किसी परिवार या व्यक्ति का पार्टी नहीं, बल्कि बिहार के लोगों की पार्टी होगी जो इसे मिलकर बनाएंगे। इससे पहले 10 जून को पटना में जनसुराज के एक कार्यक्रम में 3 प्रस्ताव लाए गए थे। इन प्रस्तावों पर वहां के मौजूद लोगों ने सहमति भी जताई थी। पहला प्रस्ताव जनसुराज को राजनीतिक पार्टी घोषित करने को लेकर था, जिस पर सभी लोगों ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज को राजनीतिक पार्टी बनाया जाए। दूसरा प्रस्ताव बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संबंध में था, जिस पर भी सभी लोगों ने सहमति जताई। वहीं तीसरे प्रस्ताव की बात करें तो तीसरा प्रस्ताव जनसुराज में समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से चुनाव में टिकट देने और भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर था। इस प्रस्ताव पर भी तमाम लोगों ने अपनी सहमति जताई थी। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने जब से जनसुराज यात्रा की शुरुआत करी तभी से वह लगातार चर्चा में बने हुए थे। सबसे पहले तो उनकी इस यात्रा का लोगों ने जमकर आलोचना भी किया था। लोग इस बात को कह रहे थे कि प्रशांत किशोर चूंकि चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, वह दूसरे को जिताने में मदद करते आए हैं। ऐसे में उनका इस यात्रा को लेकर के लोगों का एक परसेप्शन बन चुका था कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर यात्रा करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और आखिरकार किसी को अपना समर्थन दे देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार शुरू से अपनी बातों पर डटे रहे और लगातार वह लालू परिवार पर, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा हमेशा से दिखता रहा है। बीजेपी पर वह उतने हमलावर नहीं होते जितना कि वह तेजस्वी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, परिवारवाद को भी लेकर उन्होंने कई बार बड़ा हमला बोला है लालू प्रसाद यादव पर। और हाल ही के दिनों की अगर बात करें तो उन्होंने भाजपा पर भी बड़ा हमला बोला और सम्राट चौधरी को भी निशाने पर लिया था और कहा था कि आप एक बार नजर उठा के देख लीजिए कि जितने भी लोग हैं इस राजनीति में, बिहार की राजनीति में ज्यादातर लोग किसी ना किसी राजनीतिक परिवार से ही जुड़े हैं। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने यह भी कहा था कि उनके पिता इतने सालों में जब बिहार का विकास नहीं कर पाए तो अब वह क्या विकास करेंगे। तो तमाम तरह की चीजें प्रशांत किशोर बोलते हुए नजर आते हैं राजनीतिक दलों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ लोगों को बहुत प्यार से, अच्छे से यह समझाते हुए नजर आते हैं कि लोगों के वोट का कितना महत्व है और क्या कुछ सोचकर लोगों को वोट करना चाहिए। प्रशांत किशोर अपनी हर यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं और इस बात को कहते रहते हैं कि आप जाति, धर्म या किसी पार्टी को देखकर वोट ना करें, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य देखकर वोट करें। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर बड़ा सवाल चल रहा था कि उनकी पार्टी का नेता कौन होगा, उनकी पार्टी कब बनेगी। हालांकि इस बात की जानकारी उन्होंने पहले भी दे दी थी कि 2 अक्टूबर को वह पार्टी का ऐलान करेंगे और पार्टी बनाएंगे। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि पार्टी का नेता कौन होगा वह आने वाले वक्त में लोग ही डिसाइड करेंगे और यह पार्टी किसी जाति या व्यक्ति विशेष की नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ी सफलता मिलने वाली है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।